या अल्लाह या अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज के ब्लॉग को बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं स्टार्ट। और ये मेरे गांव का ब्लॉग है, तो मैं आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन शेयर करूंगी, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की अपने गांव के घर की। और सुबह का आगाज हो चुका है और हमारे दिन की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज से होती है। तो हमने फजर की नमाज वगैरह पढ़ ली थी और उसके बाद में मैं आ गई थी छत पे थोड़ी बहुत वॉक करने के लिए। अच्छा, 10-15 मिनट वॉक की और उसके बाद में मैं जो है ना नीचे आ गई थी ताकि मैं बाकी के काम घर के निपटा सकूं। और अलजबर अभी बिस्तर से निकल के गए थे ना, तो उसको थोड़ी सी सर्दी लग रही थी। वो ऊपर से अभी छत पे जो है ना थोड़ा सा सर्दी लग रही थी, उसको कांप रहा था। और नीचे आने के बाद मैंने बिस्तर वगैरह फोल्ड किए। और हम लोग जब जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर काम भी फटाफट से जल्दी जल्दी हो जाते हैं। गांव का ये फ़ायदा है क्योंकि सब लोग फजर से जब उठते हैं ना तो सोते नहीं हैं। और दिल्ली में हम लोग नमाज पढ़ के थोड़ी बहुत देर सो जाते थे, लेकिन यहाँ पे कोई सोता नहीं है, सब जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर सुबह के काम भी जल्दी फटाफट से ही निबट जाते हैं। अच्छा, आज क्योंकि फ्राइडे का दिन था और हम अलम जो है ना गई थी कुरान खानी में, और वो भी नहाकर 7 बजे चली गई थी। फजर में उसने उठ के नमाज़ पढ़ी और उसके बाद में मैंने उससे कहा भी था कि ऐसे ही चली जाए, लेकिन वो कह रही थी कि मैं कपड़े बदल के तो जाऊंगी नहीं, और फ्राइडे है, नहाना तो है ही। तो फिर कह रही मैं नहा कर ही चली जाती। तो वो भी 7 बजे सुबह नहाकर और जो है कुरान खानी में चली गई थी। और उसके बाद में अलकैफ अलजुबर और मैं भी नहा ली थी। हम सब लोग नहा लिए थे और झाड़ू झाड़ू पोछा भी मैंने कर ली थी। उसके बाद में मैंने चाय नाश्ता जो है ना तैयार किया था, और ये लगभग 9:30-10 बजे का टाइम है सुबह का। तो हमारे सारे काम वगैरह हो गए थे और उसके बाद में मैंने जो है ना चाय बनाई थी। और जो पराठे मैं सेक रही हूँ ना, ये आलू के पराठे मैंने रात में बनाए थे। तो रात के जो है ना मैं आलू के पराठे को गर्म करके बच्चों को दे रही थी, और कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह मंगा लिया था, और कुछ रात का खाना था वो हम लोगों ने जो है ना खा लिया था। अच्छा, इतना बड़ा दिन इसीलिए लगता है क्योंकि काम जो है ना फटाफट से सुबह ही हो जाते हैं। और 8 बजे तक बच्चे नहा लिए थे और 9 बजे तक मैं भी नहा के झाड़ू पोछा तैयार काम करके जो है ना हमारे सारे फिनिश हो गए थे सारे काम। अब मैं जो है ना नाश्ता करने के बाद में मैंने अपने कपड़े वगैरह भी मशीन लगा दी थी उसी टाइम से ही, जैसे जैसे सब लोग नहाते रहे और मैं मशीन में जो है ना कपड़े डालती रही। तो हमारे कपड़े भी धुल रहे थे। और ये जो है ना गोंद मखाने मैंने जो दिल्ली बनाकर आई थी ना, मैं इस टिफ़िन में जो है ना लेकर आ गई थी भर के। जो है ना ये छोटा टिफ़िन है, लेकिन इसको भर के जो है ना मैं ले आई थी ताकि बच्चे यहाँ भी खा लें। और दिल्ली छोड़ के आई थी ताकि हस्बैंड जो है ना थोड़े बहुत दूध के साथ में जो है ना सुबह में नाश्ता उनका हो जाया करेगा। तो वो मैं छोड़ के वहाँ दिल्ली चली आई थी, थोड़ा सा ही ले आई थी। ये तो वो भी ख़त्म हो चुका था, हमने भी खाया था, हमने थोड़ा बहुत किसी और को भी दिया था। तो जो है ना वो बिल्कुल अभी एंड था ये इसका गोंद मखाने का। तो अच्छा, साथ साथ जो है ना मैं हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और उसके बाद में मैंने कपड़े भी मशीन चल रही थी ना, तो क्योंकि कपड़े साथ साथ ही धोने पड़ते हैं, क्यों फट कहीं ना कहीं हमारा आना जाना जो है ना, हम गाँव में आए हैं तो फिर शादियाँ वगैरह भी हैं, और जो है ना कहीं आना जाना जो है ना लगा रहता है। तो मैं फ़ौरन से ही कपड़े भी धोती रहती हूँ। ये मैंने कल जो है ना धोए थे, वो भी सूख गए थे। उन्हें मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी, और ये जो है ना तह वगैरह लगा दूँगी और उनकी फिर वो रख देंगे। और उसके बाद में मैंने दिखा रही हूँ अपने घर का जो है ना काम वगैरह हो चुका था। अच्छा, सुबह में जो है ना जल्दी काम इसलिए भी हो गया था क्योंकि टंकी का पानी जो है ना 7 बजे से ही आ जाता है यहाँ पे। तो फिर मैंने मोटर भी चला दी थी, लाइट भी आ रही थी ना, तो उसके बाद टैंक भी भर गया था ऊपर। और बिल्कुल गरम गरम पानी जो है ना आता है, टोटी का पानी गरम बिल्कुल। तो फिर उससे जल्दी जल्दी फटाफट से काम भी हो जाते हैं सुबह के। तो मेरे कप पानी जो है ना मैंने निकाल दिया था, और उसके बाद में हमारी टंकी भी भर गई थी, ऊपर टैंक भी भर गया था, लाइट आ रही थी, और सारा काम वगैरह मेरा हो चुका था। अच्छा, मैंने अपने जो है ना नहाने से पहले ये पाजेब वगैरह निकाल के धो के रख दी थी, क्योंकि दिल्ली में जो है ना इतने काली काली हो जाती है। वैसे मैं ज़्यादा ये भारी वाली नहीं पहनती हूँ, वहाँ पे हल्की है पतली वाली वही पहनती हूँ, लेकिन जब हम कहीं आते जाते हैं तो ये भारी वाली जो है ना पहन लेते हैं। तो मैंने बिछी और वो दोनों धो कर रख दी थी यहाँ पे। और उसके बाद मैं अब जो कहीं जाऊँगी ना फिर मैं पहनूँगी इनको। अच्छा, मैंने कभी अपना बेड वगैरह नहीं दिखाया था, बिस्तर विस्तर लगा के। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़े से शूट कर लेती हूँ। और ये हमारा कूलर है जो कि बॉक्स के अंदर रखा है, और इसके ऊपर हमने जो है ना कंबल वगैरह डाल दिया है ताकि इसको धूल मिट्टी ना लगे। और हमारे बैग वगैरह रखे हैं, और ये हमारे जो है ना बड़ा सा जो बॉक्स है, इसके अंदर भी सामान बिस्तर वगैरह और बाकी की जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं वो रखे रहते हैं। अच्छा, मैं आना जाना जो है ना मेरा लगा हुआ है, इसीलिए मेरी चूड़ी वगैरह जो है ना इसी तरह से सामने रखी हुई है, मैं बार बार बदलती हूँ सूट के साथ, तो वो रखी है। और ये छोटा सा डब्बा है ना, इसमें मैं जो है ना अपने मेकअप का कुछ थोड़ा बहुत सामान दिल्ली से ही लेकर आई थी, तो वो ये रखा हुआ है।
हमारा सारा थोड़ा बहुत ही जो है सारा सामान रखा है। अच्छा, मैं अपने गेट पर आ गई। मेरे गेट के जो है ना दरवाज़ा ये इस तरह से मुड़ता है कि ये बाहर को भी चला जाता है और ये अंदर भी आ जाता है, तो ये इसकी खासियत है। और अनम भी जो है ना कुरान खानी में से आ गई थी और वो कह रही थी कि मेरे सर में जो है ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और इसको थोड़ा सा बुखार से लग रहा है, तो उसे दवाई वगैरह दिलवानी थी। तो वो जल्दी आ गई थी कुरान खानी पढ़ने के बाद में। और उसके बाद में जो है ना हम गए थे घूमने के लिए। हमारे यहाँ जो मज़ार है ना गांव में ही, तो हम उस गांव के मज़ार को जो है ना घूमने गए थे वहाँ पे। तो अनम भी इसको ओढ़ के लेटी थी, लेकिन ये जब घूमने के जब नाम आया ना तो ये उठ के चलने लगी जल्दी से, और ये भी आ गई थी हमारे साथ में। वैसे ये ओढ़ के लेट रही थी, कह रही थी मुझे बुखार से लग रहा है, सर में दर्द है। तो उसके वगैरह हमने बाद में ही इसको दवाई वगैरह दिलवाई थी। और हम यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत फूल वगैरह ले रहे थे मज़ार पे डालने के लिए। और यहाँ चादरें वगैरह, न्याज वगैरह, ये जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। और ये हमारे गांव का मज़ार है। मेरा बचपन जो है यहाँ पे बीता है और हमारी सारी गलियाँ यहाँ घर सब जो है ना घूमे हुए हैं। हमारी एक एक जगह घूमे हुए, क्योंकि मेरा बचपन हमारा यहाँ का बीता हुआ है। मेरा यहीं ससुराल यहीं पर महका है। अली अपना हाथ दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ ना, चेहरा वो छोड़ मेरी तरफ कर दे और चेहरा दिखा दे। उससे चेहरा दिख ना रहा, दिखा दे तू ऐसे मेरी तरफ कर दे। बस कर सम्मुख डालना। अंबिया सब औलिया मोहताज थे, मोहताज हैं। सबसे बढ़कर तेरी ताकत देखता मैं रह गया। तेरी अज़मत तेरी रिफ़अत देखता मैं रह गया। या इलाही तेरी कुदरत देखता मैं रह गया। अक्ल भी हैरान है ये तेरी कुदरत देख कर। सारी दुनिया की ये वुसअत देखता मैं रह गया। तेरी अज़मत तेरी रिफ़अत देखता। अच्छा, मज़ार के अंदर जो है ना लेडीज़ें वगैरह नहीं जाती, तो मैंने बच्चों से अंदर से वीडियो थोड़ी सी बनवा ली थी अलजुबैर से, तो मैंने अंदर का भी आप लोगों को दिखाया। और पीछे जो है ना तालाब वगैरह है, तो अभी इसमें पानी नहीं है, बरसात के टाइम में जब इसमें पानी होता है तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत होने के लिए है कि उन्हें बहुत दिन से इसमें मरम्मत वगैरह नहीं हुई है। पहले इसकी जब सीढ़ियाँ वगैरह सही थी तो फिर इसमें बहुत खूबसूरत लगता था ये भी, और इसमें पानी भी हमेशा जमा रहता था। अब ये थोड़ा बहुत टूट गया है ना, तो इसका पानी जो है ना निकल जाता है खेतों की तरफ को, तो ये जो है ना बरसात में ही भरा हुआ रहता है, तो बरसात में माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगता है। और ये हमारे गाँव की बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत लोग घूमने यहाँ पर आते हैं। और आज जो है ना जुमे का दिन था, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी कम थी। और जुमरात के दिन तो लोग बता रहे थे यहाँ पे बहुत सारी तकरीरें वगैरह होती हैं और कव्वाली होती हैं, लंगर वगैरह होता है, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये अभी जो दरवाज़ा दिख रहा था ये जो है ना मस्जिद का अंदर को ही था, मस्जिद का था। और अजानें वगैरह हो गई थी, तो नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी आ रहे थे, तो हम लोग इधर निकल के आ गए। अब हम आ गए हैं पीछे करबले में। इसी मज़ार के पीछे जो है ना एक करबला है, तो हमने वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ अलम वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। हम हमारे बचपन से अब तक जो है ना बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं, सारी चीज़ें भी बहुत बदल गई हैं। और बहुत दिन से मैं ये सोच रही थी कि हम गांव जाएंगे ना, तो अपने गांव की जो है ना मज़ार की वीडियो बनाकर लाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पा रहा था। कभी हम जा नहीं पाते थे, कभी गए तो जो है ना वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो इस बार मैंने जो है ना बनाई ली यहाँ की वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर भी की। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फुलवारी वगैरह लगी हुई, पार्क जो है ना बहुत अच्छी सी, और दूर दूर से लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। और उनका यकीदा भी है, यहाँ पर आकर दुआएँ भी कबूल होती हैं। दुआ मांगने यहाँ बैठ कर दुआएँ मांगने का मकसद ये नहीं है कि मज़ार वालों से मांगते हैं, लेकिन ये पाक जगह है, अल्लाह ताला की पाक जगह है। और यहाँ बैठकर दुआएं कबूल होती हैं, यहाँ इबादत की जाती है। और यहाँ पर नमाज़ें वगैरह होती हैं, अल्लाह का नाम लिया जाता है, ज़िक्र होता है, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे दुआएं जो है ना जल्दी कबूल होती हैं। अल्लाह ताला यकीदा है ये लोगों को कि यहाँ पे बैठ के पाक जगह पे अल्लाह ताला दुआएं ज़रूर कबूल करता है। तो बहुत लोगों की दुआएं वगैरह भी होती हैं कबूल। और अभी हम पहुँच चुके हैं अब घर पे, और
शाम रात हो चुकी थी और उसके बाद में हमने छत पे सोच लिया था कि छत पे बनाएंगे खाना। तो मैं जो है ना चिकन बनाने लगी हूँ। तो चिकन के लिए हमने जो है ना इसमें तेल वगैरह डाल दिया था और उसमें 2 प्याज भी काट के डाल दिए थे। जब उस ब्राउन हो गए थे तो हमने थोड़े से साबुत गरम मसाले भी हमने इसमें डाल दिए थे। अब इसमें हम चिकन डाल के इसी में ही भून लेंगे सारे। और क्योंकि हम सोचे गांव में आए हैं तो हम चूल्हे पे आप लोगों के लिए बनाकर दिखाएंगे। वैसे हम ज़्यादा जो है ना वहाँ भी गैस चूल्हे पे ही बनता है खाना, और मिट्टी के चूल्हे पे जो है ना कभी कभी बना लेते हैं जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और घर में ज़्यादा खाना बनता है। तो इसके अंदर अदरक, लहसुन और थोड़ा प्याज भी है, गरम मसाले भी हैं इसके अंदर ही, और इसी में ही मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। धनिया है, अंधेरा हो रहा है ना, अजाने भी रही और हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ही सारे मसाले डाल दूँगी जल्दी से। नमक, ले जानो और जड़ानो तानो करो ना। चूल्हे तो दिखानी हैं, चूल्हे तो वीडियो बनाती, ठंडा दिखाना तो है। सब्जी तो देखते ही रहते, धुंधला तो दिख रहा है काफी ज्यादा, है ना। चिकन को थोड़ी देर भून लिया था, फिर हमने उसमें मसाले भी ऐड कर लिए थे। अच्छा, थोड़े मसाले हमने पीसे भी थे, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा प्याज और साबुत गरम मसाला पीस लिया। फिर हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक डाल के इसे थोड़ी देर और भून लेंगे। आज चूल्हा सब्जी स्वादिष्ट। जब हम लोग मज़ार पे से घूम के आए ना तो फिर असर का टाइम भी हो चुका था, तो हमने असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी घर पे आके, और फिर हमने इरादा किया कि चलो मिट्टी के चूल्हे पे जो है ना आज खाना बनाएंगे। तो हम लोग छत पे सारा सामान लेकर आए, और छत पे क्योंकि बंदर वगैरह भी होते हैं ना, तो एक दो लोग जो है ना छत पे रोकना पड़ता है देखने के लिए कि कहीं बंदर वगैरह कुछ ले ना जाए उठा के। और उसके बाद में मैंने इतने फटाफट से जो है ना चिकन बनाया था कि बहुत जल्दी वाला, उसी में ही सारा सामान भून लिया था। मतलब मसाले वगैरह डाल के हमने चिकन को बाहर नहीं निकाला था तलने के बाद में, और ना मैंने प्याज निकाला था, उसी में ही डाल के और इसी तरह से जो है ना मसाले के लिए भून लिया था उसमें डाल के। और मैं थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना मगरिब का टाइम हो गया था तो हम लोग नमाज़ पढ़ने फिर से नीचे चले गए थे। साइमा की जिम्मेदारी पे जो है ना मैं इसे छोड़ गई थी थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धीमी धीमी आंच से बहुत अच्छे से भूनती रही, और मसाला जो है ना बहुत अच्छा भुन गया था। चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से भुन गया था। और उसके बाद में आने के बाद और साइमा ने पानी नहीं डाला था। मैं वैसे बोल के चली गई थी उनसे कि पानी डाल दें उसमें, लेकिन उन्होंने पानी नहीं डाला। वो सोच रही थी चच्ची जब आएंगी ना वीडियो बनाएंगी उसके बाद में ही जो है ना इसमें पानी डालेंगे। तो वो बिल्कुल धीमी आंच करके जो है ना बनाती रही चिकन को, और बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। और माशाल्लाह से इतना टेस्टी बना था, चूल्हे पे जो है ना बहुत अच्छा बना था। तो हम लोगों ने इरादा कर लिया फिर कि आग जो है ना बहुत अच्छी जल रही, लकड़ी वगैरह जो है ना इतना अच्छा जल लिया था चूल्हा। तो हमने सोचा चलो रोटी भी यहीं बना लेते। तो मैं और मेरी जेठानी जो है ना हम लोग रोटी बनाने लगे थे यहाँ पे ही। और इतने दिन के बाद में जो है ना हम लोग रोटी बना रहे थे ना, तो फिर जल्दी हम बन नहीं रही थी आसानी से, और बहुत मुश्किल से, और इतनी टेस्टी लग रहा था खाना आज। चूल्हे का, मिट्टी के चूल्हे का जो है ना सालन भी बहुत अच्छा बना था, और रोटी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी रोटी की भी, और बहुत बढ़िया सालन बना था माशाल्लाह से। और उसके बाद में मैं नमाज़ पढ़ के मगरिब की और रोटी बनाने लगे हम दोनों लोग, और उसके बाद हमने नीचे जाके जो है ना अपना खाना वगैरह खाया था। छत पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, और हम वहाँ से आए तो असर का टाइम तो वैसे ही हो गया था। और उसके बाद में जो है ना बहुत अंधेरा होता चला आया। हमने थोड़ी सी लाइट जला के इसी तरह से अपनी जो है ना खाना बना लिया था। बहुत मेहनत से बना के लाए हैं हम लोग खाना के। तुम खा लेती हो मैं कभी ना वही रोटी सही है, थोड़ी काली हो गई। लो पकड़ो, हम अरे ला खाओ ना। नहीं बस
अरे अरे तो दोनों खाओगे तो सामान इतने अच्छे करके भून के खूब भूनती रही हम जब तक हम लोग नमाज पढ़ते रहे। हमने नमाज पढ़ के आ रहे हैं तो साहिबा सोच रही ना चाची का वीडियो बनाऊंगी तो तभी पानी डाल तो धीरे धीरे पानी डाल के ना बनाती रही भूनती रही। साग है साग दाल है साग लग रही है। नमक कम है देख ले डाल अलजबैर के सामने तो कह दे नमक कम है तो वो तो कह दे वो कहे हाँ जल्दी दो नमक कम है। अलजबैर को नमक बहुत कम लगता है। नहीं रोटी खाओ मैं भी इतनी मेहनत करके हम रोटी बना के लाए देखो थोड़ी काली मिट्टी भी लग गई राख तो लग गई हाँ ना थोड़ी बहुत तो राख लग जाती क्योंकि वैसे भी अंधेरा है ऊपर अंधेरा भी तो सायमा खूब अच्छे करके भून के लाई हो ना खूब सही करके गई हो। अगर दिन होता ना तो वैसी रोटी बनाती मोटी वाली रोटी चूल्हे की हाँ चूल्हे की मोटी रोटी। भैया बाद में खाना बात है से ज़्यादा। अच्छा तो गोश्त इसके मैंने कर दी है गरम है तो माशाल्लाह से खाना वगैरह बन गया था हम लोगों ने खा लिया था बहुत अच्छा लगा था। और स्पेशली मैंने वीडियो के लिए छत पे चूल्हे पे बनाया था मिट्टी के चूल्हे पे। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसी के रात को जो है ना मैंने फिर मेहंदी लगवाई थी अपनी महविश से और हम सुबह में जो है ना जाएंगे शादी में गाँव की शादी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आएगी। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफिज़ बाय।